बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वी लुकअप का अगला स्टेप, जिसको हमने कल कहा था कि हम अलग अलग शीट से एक शीट पर डाटा कैसे लेके आएंगे, और वो भी अपने हिसाब से। यानी इसमें दो शक्लें हो सकती है। एक तो ये कि आप हर शीट से डाटा लाएं, उसका सिर्फ क्या कहेंगे उसे, जो आईडी नंबर है या जो उसका शुमार नंबर है या जो भी उसका लुकअप वैल्यू होगा, आप उसको तब्दील करेंगे तो आपका डाटा चेंज होगा। एक शक्ल तो ये है। दूसरी शक्ल ये है कि आप हर महीने का नाम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ से जो महीना आप मुंतखब करेंगे तो उसका डाटा आपको यहाँ पे शो करेगा। तो आज हम इसी को देखेंगे एक नए फार्मूले से, जिसे हम कहते हैं वी लुकअप के साथ मिलाने के बाद स्विच। ठीक है, तो ये मेरे पास एक डाटा है जिसको हमने कल वाले सबक में देखा था और वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा। तो ये डाटा कल ही का बना हुआ है। एक बनाकर इसको हमने कॉपी किया और 3 महीनों में इसको कन्वर्ट किया। डाटा बढ़ाने का तरीका अब आसान है। यहाँ हमने रैंडम नंबर डाल दिए और उसको हमने कॉपी किया। कॉपी करके हमने उसको पेस्ट किया एज ए वैल्यू, ताकि वो रैंडम जो नंबर है वो बार बार चेंज ना हो। और ये जो हेडिंग है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से बदल देता हूँ ताकि हमको नज़र आए। फिल्टर बटन हटा देते हैं। तो डाटा तमाम टेबल में सेम है। ये है मार्च वाला महीना, यहाँ से आपको नज़र आएगा। उसके बाद है ये फरवरी वाला महीना और जनवरी वाला महीना। महीने ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमने नमूने के लिए सिर्फ 3 महीने लिए हैं, है ना। तो ये आप आसानी से बना लेंगे। आप कोई भी एक महीने का बनाकर उसकी कॉपी कर लें और उसके बाद ये जो है नंबरात यहाँ से आपको चेंज करना है ना, कि जो जमा रकम है वो हर महीने की अलग अलग होगी। मिसाल के तौर पे जो मार्च है तो यहाँ पे जो जमा रकम है सलाम की वो है 8041। फरवरी के महीने में देखते हैं तो सलाम की रकम है 5059। इसको भी मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ और फिल्टर बटन हटा देते हैं। और जनवरी के महीने में इसी सलाम की जो रकम हमारे पास जमा हुई है वो है 11,054 रुपये। तो हर महीने की अमाउंट अलग अलग है ताकि हमको डाटा समझने में आसानी हो। ऐसे ही जो कर्ज लिया है इस बंदे ने, 1 नंबर वाले बंदे ने, तो जनवरी के महीने में 4,000, फरवरी के महीने में 3,000, 3,500 और मार्च के महीने में तकरीबन 1,300 रुपये। ऐसी ही जो जमा की रकम है वो मार्च के महीने में है 837, फरवरी के महीने में है 2,447 और जनवरी के महीने में है 2,190 रुपये। तो ये डाटा चूंकि हर महीने बदलेगा, और ये सिर्फ समझाने के लिए है। डाटा कोई भी हो सकता है, दुकान का हो सकता है, मकान का, लाइब्रेरी का, कि जो हम हर महीने अलग अलग मेंटेन करते हैं, कि जिसके अंदर हेडिंग तो सेम होती है, अलबत्ता उनका डाटा बदलते चलता है। अब ये डाटा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ हमारे पास सिर्फ 30 एंट्री है, आपके पास 100 या 1000 एंट्री हो सकती है। इन तीन शीटों का डाटा हम लेके आना चाहते हैं किसी एक शीट में हम लाना चाहते हैं यहाँ पर। अब ये हमने एक ऐसी बनाया है, फर्जी तनख्वाहनामा कह लें, सैलरी स्लिप कह लें, या अगर आपका दुकान का डाटा हो तो आप उसको कैश मेमो कह लें या बिल कह दें, जो भी आप नाम रखें उसका, ये तो फर्जी नाम है। और ये हमने इसको डिज़ाइन किया एक A5 के साइज़ में, है ना। अगर हम इसको पेज लेआउट में जाकर चेक करेंगे यहाँ पर साइज़ में, तो आपको नज़र आएगा A5। ऐसी हमने ओरिएंटेशन इसका लैंडस्केप रखा है। मार्जिन हमने इसको दिया है 0.25 हर एक को, है ना, सब तरफ से। फिर कस्टम मार्जिन में जाकर हमने यहाँ दोनों पर चेक लगा दिया ताकि वो सेंटर में भी हो और मिडल में भी हो, ये दोनों, ताकि जो हमारा सफ़ा है वो बिल्कुल बीचों बीच हमको नज़र आए। वो कैसे चेक करेंगे आप कंट्रोल P करके देख लें तो वो आपको आपके बिल्कुल सफ़े के बीच में नज़र आएगा। इसमें आप जितनी भी फॉर्मेटिंग करेंगे ये आप पर मुनहसिर, जितना वक्त लगाएंगे तो वो। अब इसमें जो मैंने ये काम किया था मैं इसको यहाँ से पहले हटा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जितने महीने होंगे यहाँ पे हमको उन महीनों की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना होगी। लिस्ट बनाने का तरीका आसान है। चाहे तो आप यहाँ उन महीनों के नाम डाल दें जो महीने हमारे पास हैं। मिसाल के तौर पे
हमने चूंकि उर्दू में नाम डाले हैं, याद रखिए हमने नाम डाले हैं उर्दू में, आप इंग्लिश में डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि हम उर्दू के हवाले से देख रहे हैं इसलिए हमने उर्दू का लिहाज रखा। एक और ख़ास बात, जब हम किसी भी टेबल में गए हैं तो इस नॉर्मल टेबल को हमने मखसूस टेबल में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वो कैसे करेंगे आपको पता है, कंट्रोल टी आप दबाएंगे तो वो मखसूस टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पर भी जा सकते हैं फॉर्मेट एज टेबल। ठीक, यहाँ से आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप उसको टेबल का नाम देंगे तो यहाँ पे जब जाएंगे आप डिज़ाइन टैब में, यहाँ पर, तो इस तरफ में इस टेबल का, ये जो आपने टेबल बनाया होगा मुकम्मल टेबल, यहाँ पर उसका एक नाम डिफाइन हुआ होगा, वो है टेबल 2। कौन से टेबल का? मार्च वाले का। ऐसे ही जब हम फरवरी वाले शीट में जाएंगे, हम जाते हैं फरवरी में, इसको भी हमने टेबल में कन्वर्ट किया। जब भी आप किसी को टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका एक नाम हो जाता है सेलेक्ट। क्या हो गया, देखो यहाँ पर इसका नाम है टेबल 3, है ना, टेबल नेम टेबल 3। ऐसे ही जनवरी का देखते हैं, जनवरी में हम गए, इसका है टेबल 4 तो इसका है टेबल 2 मार्च का, इसका टेबल 3 और इसका टेबल 4। ऐसे ही आप कोई भी नया टेबल बनाएंगे, मिसाल के तौर पे ये एक टेबल बना हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर हमें मखसूस टेबल में कन्वर्ट करना है तो कंट्रोल टी, ये ऐसा आ जाएगा, माय टेबल हैज हेडर, आप इसको ओके कर लेंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो देखो यहाँ पे आ गया टेबल 1, ये इसका नाम दे दिया इसने टेबल 1। तो आप जब भी किसी को टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो उसका एक नाम हो जाता है। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, इसको मेरे को टेबल नहीं बनाना। तो ये हमने 3 टेबल बना रखे हैं, मार्च, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो आपको कन्वर्ट करना है टेबल में। क्यों? जब उस टेबल का नाम आ जाएगा तो वो हम यहाँ पर फार्मूला लगाते वक्त उसी को हम यहाँ पे कैप्चर करेंगे। आपको पता है कि जब हम रेंज देते हैं तो उस रेंज का हम कोई एक नाम दे देते हैं। तो हमने पहले ही उसको टेबल बना दिया ताकि उसका एक नाम हो जाए। तो हमको अब रेंज को टेबल या कुछ और क्या कहते हैं उसको नाम देने की हमको ज़रूरत नहीं, पहले से उसका नाम अब मिल चुका है एक्सेल की तरफ से। ठीक, तो हमको यहाँ बनाना है महीनों की ड्रॉप डाउन लिस्ट। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे नाम लिखें, मैं नाम लिखता हूँ जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये 3 महीनों के हमने नाम लिखे। और अब आपको पता है आगे आप डाटा में जाके वैलिडेशन और यहां से लिस्ट मुंतखब करके आप सोर्स में जाके इनको मुंतखब कर ले। एक शक्ल तो ये होती है, मैं कट कर रहा हूं। दूसरी शक्ल यहाँ भी अभी इस वक्त लगा हुआ है तो मैं इसको करता हूँ क्लियर। कैसे करेंगे क्लियर? यहाँ पे आप कर्सर रखें, होम पे जाके ये यहाँ से फॉर्मूले क्लियर करने की उसका ऑप्शन होता है, यहाँ पे जाके आप क्लियर ऑल। ठीक, तो देखो यहाँ से वो हट गया। अब चूंकि यहाँ से तमाम चीज़ें फॉर्मेट हो चुकी हैं तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर से यहाँ ले आता हूँ ताकि वो साइज़ वगैरह बढ़ जाए उसका। अब हमको यहाँ पे लाना है ड्रॉप डाउन लिस्ट। हम एक नया तरीका देखेंगे। हम चले गए डाटा में, डाटा वैलिडेशन, लिस्ट और सोर्स में जाके अब हम नाम लिखेंगे जिन जिन चीज़ों को हम लिस्ट में डालना चाहते हैं। नाम लिखना है आपको कोमा लगाकर। ठीक, अब चूंकि हमारे नाम है उर्दू में और कोमा जो लगाएंगे आप तो उर्दू वाला नहीं चलेगा, उसको इंग्लिश वाला ही कोमा चलेगा। तो हम नाम लिखेंगे उर्दू में लेकिन कोमा लगाएंगे इंग्लिश वाले कीबोर्ड से। ठीक, ये मैं लिखा जनवरी, यहाँ पे आप देखें नाम, लेकिन अब कोमा लगाने की बारी है तो हम कोमा लगाएंगे हमारा कीबोर्ड इंग्लिश करके। ठीक, ये मैंने इंग्लिश में किया, कोमा लगाया। फिर उर्दू में करके मैं लिखूंगा फरवरी, इंग्लिश कीबोर्ड करके कोमा, उर्दू कीबोर्ड करके मार्च। जितनी भी आपको लिस्ट बनाना है इतना लिखने के बाद आप कर लेंगे ओके। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी होगी। ये चेक करते हैं तो देखो ये 3 महीने के यहाँ पर आ चुके हैं। मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको, ये 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च आपको नजर आएंगे। तो ये हमने लिस्ट बना ली। अब क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ पे किसी महीने का नाम मुंतखब करेंगे, जनवरी मिसाल के तौर पे, तो जनवरी का डाटा हमको आना चाहिए, है ना। अब हम डाटा लाएंगे। देखो आपको पता है कि वी लुकअप ये हमेशा यूनिक नंबर से डाटा उठा के लाता है।
हर टेबल में एक ही चीज है यूनिक, वो है शुमार नंबर, और वो हर टेबल में है, यहां मार्च में भी है, फरवरी में भी है और जनवरी में। तो हम हर टेबल का डाटा उठाएंगे नंबर शुमार से। ठीक, हम यहां पे आ गए। अब हम सबसे पहले लगाएंगे वी लुकअप इज इक्वल टू, अच्छा उर्दू है, इंग्लिश किया हमने, वी लुकअप टैब लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू कहां से लेंगे हम, नंबर शुमार कहां लिखेंगे हम, यहां पर मैंने इसको सेलेक्ट किया, F4 से हमने इसको लॉक किया, कोमा टेबल अरे। अब देखो हमारे पास कितने टेबल है, 3 टेबल है। अब अगर हम सिर्फ बगैर इन महीनों के डायरेक्ट हम डाटा लाना चाहते हैं तो फिर हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी स्विच की, हम डायरेक्ट वी लुकअप से ला सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि महीना बदले तो हमारा डाटा भी बदले, तो अगर सिंपल आप रखेंगे तो आपको सिर्फ टेबल अरे करना है। अब टेबल अरे कैसे लेंगे आप, मार्च वाला टेबल यहां से मुंतखब करेंगे, आप लिखेंगे टेबल 1। तो देखो, अच्छा टेबल 1 नहीं, हमारा टेबल 2 से शुरू हुआ, तो ये है टेबल 2। इसको कर लेंगे आप टैब से, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर 2, इसलिए कि हमारे जो नाम है वो 2 नंबर कॉलम में है, कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज, नॉट अवेलेबल इसलिए कि यहाँ पे वो नहीं आया नंबर शुमार। यहां से हम कर लेंगे सिलेक्ट, तो ये आ गया कलाम बाई का। लेकिन अब अगर मैं यहां से बदलता हूं, जनवरी से मैं फरवरी करता हूं, तो ये डाटा बदलेगा नहीं। अच्छा अभी तो 2 ही आया, हम जमा रकम पे भी लेके आते हैं। यहां से मैंने इसको कॉपी किया, एंटर मार के हम आ गए नीचे, यहां पे मैं कर रहा हूं इसको पेस्ट। तो देखो ये, अच्छा कॉलम इंडेक्स नंबर बदलना पड़ेगा 3। ये रकम आई है कहाँ की, देखते हैं हम, 6000 कहाँ की है, कलाम बाई, हाँ मार्च की रकम आई है। हम यहां से 1 करते हैं, तो देखो ये सलाम साहब की रकम है 8041 मार्च के महीने की। ठीक, 8041, और महीना कौन सा है, मार्च का। ध्यान रखें, आपको फर्क समझ में आएगा वी लुकअप में और जो नया फार्मूला आज हम देखने वाले हैं। तो महीना है मार्च का, यहां ऊपर डला हुआ है जनवरी और डाटा आ रहा है मार्च का। हम चाहते हैं फरवरी का आए, फरवरी हमने सेलेक्ट किया, लेकिन डाटा में कोई तब्दीली नहीं हुई। क्यों, हमने इस फॉर्मूले को यहां से कनेक्ट नहीं किया। हमने डायरेक्ट क्या किया, यहां से जाके हमने मार्च वाला टेबल, जो टेबल 2 था, उसको सेलेक्ट किया। यहां पे देखो आप फार्मूले में, यहां पे आपको नजर आएगा कि हमने टेबल 2 को सिलेक्ट किया, तो अब टेबल 2 से डाटा आ रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस टेबल 2 के बजाय इसको रेफरेंस करना पड़ेगा यहां पर महीने पर, ताकि यहां पे जो महीने का नाम हो वही टेबल वहां से उठ के आए। ठीक, तो अब मैं यहां से इस फॉर्मूले को जो हमने लगाया था, मैं इसको कर रहा हूं खत्म, इसलिए कि हमको तो यहां से कनेक्ट करना है कि हम जो महीना तब्दील करें उसी महीने का डाटा आए, है ना। मार्च अगर हम लिखें तो मार्च का आए, जो भी हम लिखें उसका डाटा आना चाहिए। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है स्विच। तो स्विच का कॉन्सेप्ट पहले मैं समझा देता हूं कि स्विच करता क्या है। मैं यहां पे एक डाटा बना के रखा हूं मैंने। स्विच क्या करता है, इज इक्वल टू स्विच, वो आ गया नीचे, टैब से हमने इसको एक्टिव किया। 3 आर्गुमेंट हमसे मांगता है स्विच फार्मूला, यहां पे आप देखें। सबसे पहले एक्सप्रेशन, यानी किस चीज को आप तलाश करना चाहते हैं, जिसे हम लुकअप वैल्यू वहां पे कहते थे। तो हम इस नंबर को मैच कराना चाहते हैं, एक्सप्रेशन। तो पहली चीज एक्सप्रेशन हम देंगे कि पहली चीज क्या है, ये चीज, ये है जिसको हम तलाश करना चाहते हैं। कोमा लगाए हमने। अब उसके बाद 2 चीजें हैं, रिजल्ट 1, वैल्यू 1, रिजल्ट 1। यहां पे देखें आप, ये है वैल्यू 1 और उसके बाद है रिजल्ट 1। ठीक, क्या मतलब कि ये जो आपने यहां पे मुंतखब किया, जो भी नंबर यहां पे हो, तो ये उसका वैल्यू क्या होगी और रिजल्ट क्या होगा। मिसाल के तौर पे मैं और कट करके समझाता हूं इसको, मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूं ताकि ये हमको नजर आए। इज इक्वल टू स्विच एक्सप्रेशन, ये वाली वैल्यू, कोमा क्या होगा, ये वाली वैल्यू अगर यहां हो वैल्यू
वो यहां हो तो कोमा, रिजल्ट ये आए संडे, फिर कोमा आगे, और अगर आपको बढ़ाना हो तो ठीक है, वैल्यू 2 रिजल्ट 2, ये वाली वैल्यू हो कोमा तो रिजल्ट क्या हो, ये हो, फिर कोमा, अगर ये वैल्यू यहां पर लिखी हो ये कोमा तो रिजल्ट क्या आए, ये आए, कोमा अगर ये वाली वैल्यू यहां पे लिखी हो 4 कोमा तो क्या आए, रिजल्ट ये आए। ऐसे ही हम कोमा लगा लगा कर कि अगर वैल्यू ये हो तो रिजल्ट ये आए, वैल्यू ये हो तो रिजल्ट ये आए, है ना, इस तरह, और हम एंटर करेंगे। तो देखो यहां पे इसने दिखाया संडे, क्यों, यहां पे वैल्यू कौन सी है, ये वाली मैच कर गई। मैं यहां पे वैल्यू बदलता हूं, मैंने किया 5, एंटर, तो देखो थर्सडे आ गया 5, ये वाला, यहां पे मैं करता हूं 4, वेंसडे, देखो ये वेंसडे 4। क्या किया इसने, एक्सप्रेशन उसने लिया यहां से कि जो वैल्यू जिससे मैच हुई उसका रिजल्ट लाके इसने यहां पे हमको दिखाया। तो हम क्या करेंगे, हमारे इस केस में यहां जो वी लुकअप लगाएंगे उसको हम एक्सप्रेशन देंगे यहां से कि ये जिससे मैच होगा, जिस टेबल से ये मैच होगा वो टेबल यहां पे लाके दिखाए। पहले तो हमने सिर्फ एक टेबल उठाया था, अब ये क्या करेगा, हमको सारे टेबलों से मैच कर लेगा, जहां जहां इसको टेबल मैच मिलेगा वो टेबल ला के यहाँ पे कनेक्ट कर देगा। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे लगाते हैं वी लुकअप इज इक्वल टू वी लुकअप, टैब से हमने इसको एक्टिव किया। लुकअप वैल्यू हमारी होगी ये कि हर टेबल से हमको ये चीज उठाना है जो यूनिक है। यहां से हमने इसको किया क्लिक, F4 से किया लॉक, कोमा, टेबल अरे। अब टेबल अरे हमारे पास एक टेबल तो है ही नहीं, अगर हम एक टेबल ले लेंगे तो वही चीज का डाटा आएगा, हमको तो मुख्तलिफ टेबल का डाटा चाहिए, और अब हम सारे टेबल एक साथ मुंतखब नहीं कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे स्विच, कौन सा टेबल चाहिए जो इससे मैच हो, ये ऊपर वाले नाम से मैच हो। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे स्विच वाला फॉर्मूला, बीच में हम घुसा रहे हैं स्विच वाले फॉर्मूले को, टैब से हमने इसको किया एक्टिव, स्विच वाला आ गया। अब उसको यहाँ पे 3 आर्गुमेंट देना होते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेशन कि कौन सी वैल्यू आप मैच करना चाहते हैं, ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पे हमने इसको किया क्लिक, इसको कर लेंगे हम F4 से लॉक और कोमा। अब दो चीजें हमको देना है एक तो वैल्यू देना है और उसका रिजल्ट देना है कि अगर ये चीज मैच हो किससे तो रिजल्ट क्या आए। तो सबसे पहले टेबल 1 तो रिजल्ट नहीं, सबसे पहले क्या है, मार्च आए, तो जब भी मार्च होगा यहाँ पर तो टेबल नंबर 2 आ जाए। यहाँ पे अगर फरवरी हो तो टेबल नंबर 3 आए। यहाँ पे अगर क्या कहते हैं उसको जनवरी आ जाए तो जनवरी आते ही यहाँ पे टेबल नंबर 4 आ जाए। हम ये मैच कराना चाहते हैं। तो आपको इससे पहले भी हमने बताया था कि फॉर्मूले में जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखेंगे उसको, टेक्स्ट को इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हैं। इन्वर्टेड कोमा ये ऐसे होता है ना, इन्वर्टेड कोमा के अंदर। तो हमको अब लिखना है उर्दू, तो उर्दू में इन्वर्टेड कोमा उर्दू कीबोर्ड से नहीं आएगा, वो आपको इंग्लिश कीबोर्ड से आएगा। तो ये थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगी, इसलिए कि हम उर्दू के हवाले से देख रहे हैं ना। ये मैंने लगाया इन्वर्टेड कोमा एक बार, फिर 2 बार, क्यों, मुझे इसके बीच में लिखना है उर्दू कीबोर्ड से, तो मैंने उर्दू कीबोर्ड किया। यहाँ पे मैं लिखूंगा कि जब भी यहाँ ऊपर इस तरफ मार्च लिखा हो उर्दू में, ठीक, अब मैं आ गया इन इन्वर्टेड कोमा के बाद, कीबोर्ड मैंने किया इंग्लिश, कोमा लगाऊंगा तो क्या हो, अगर ये यहाँ पे मार्च हो तो क्या आ जाए, रिजल्ट क्या हो, यहाँ पे टेबल 2 आ जाए, है ना। इस मार्च वाले शीट का जो नाम था वो हमने रखा था टेबल 2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेबल, देखो ये आ गया टेबल 2 नीचे, इसको मैं कर लूंगा एक्टिव, तो टेबल 2 आ जाए, कोमा। उसके बाद यहां पर अगर मार्च ना हो बल्कि फरवरी हो तो फरवरी को हम लिखेंगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर, एक इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, और उसके बीच में हम लिखेंगे फरवरी। ठीक, उर्दू कीबोर्ड किया मैंने, यहाँ पे मैंने लिखा फरवरी, फिर हम आ गए इन्वर्टेड कोमा के आखिर में। अब इंग्लिश कीबोर्ड से याद रखें, ये बड़ी बारीक चीज़ें हैं, अगर आपने उर्दू का कोमा लगा दिया तो एरर आ जाएगा, रिजल्ट आपको सही नहीं देगा। तो हम कोमा लगाएंगे इंग्लिश से, तो क्या हो, रिजल्ट क्या हो, अगर यहाँ पे फरवरी हो तो आपको कौन सा टेबल चाहिए। अब हम यहाँ पे टेबल लिखेंगे टेबल 3, ये वाला, टैब से हमने उसको टेबल 3 को एक्टिव किया, कोमा लगाया। यहाँ पे अगर जनवरी का हो महीना तो फिर कौन सा टेबल आना चाहिए, तो हम जनवरी लिखेंगे इन्वर्टेड कोमा में, एक इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, और बीच में लिखेंगे हम उर्दू कीबोर्ड से जनवरी। ठीक,
हम इन्वर्टेड कोमा के आखिर में आ गए, कीबोर्ड को इंग्लिश किया, कोमा लगाया। अगर जनवरी हो तो रिजल्ट क्या आए, टेबल 4, ये नीचे वाला टेबल 4, ये हो गया। अब यहां तक फार्मूला हुआ स्विच का। कौन सा हुआ, स्विच का। हम स्विच वाले फार्मूले का ब्रैकेट करेंगे क्लोज। तो देखो इसका ब्रैकेट क्लोज हुआ, ये नीचे आ गया टेबल एरे, यानी अभी टेबल, हम टेबल दे रहे थे उसको, है ना, हम लगाएंगे कोमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी हम क्या लाना चाह रहे हैं भाई, नंबर शुमार के बेस पर हम लाना चाह रहे हैं नाम हर टेबल से, इसलिए कि 2 नंबर कॉलम इंडेक्स नंबर है, तो हम देंगे कॉलम इंडेक्स नंबर 2, कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये हमारा पहला काम हुआ कि नाम आ गया मार्च से। चलो नाम और ये तो सेम है हर जगह, तो अभी हमको इतना समझ में नहीं आएगा, तो मैं क्या करता हूं, यहां से इस फॉर्मूले को कर रहा हूं कॉपी। हम आ गए दूसरे जमा रकम में, यहां पे मैंने डबल क्लिक किया, मैं कर रहा हूं इसको पेस्ट, और कॉलम इंडेक्स नंबर 2 के बजाय हम करेंगे यहां पे 3, एंटर। तो यहां पे देखो मार्च की जो वैल्यू है वो आ गई 8041। चेक करते हैं हम मार्च में जाके, तो देखो मार्च में यहां पर जो सलाम भाई की रकम है वो है 8041। इसका मतलब हमारे फॉर्मूले ने सही काम किया। यहां से आप इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर सकते हैं करेंसी वाले में जाके, है ना, ये यहां से चाहे तो फॉन्ट भी बदल सकते हैं, और मैं इसी को कर लेता हूं सब जगह, ये भी, और रकम कहाँ कहाँ है, यहाँ भी, तो अब सब जगह वो सेम रकम हो जाएगी। अब मैं यहां से महीना चेंज करता हूं, अब ध्यान रखें, अब चेक करने की बारी आ गई। हम यहां पे गए, यहां से मैंने मार्च के बजाय किया जनवरी, तो देखो ये यहां पे डाटा चेंज हो गया। अब हम चेक करते हैं जनवरी वाला डाटा है क्या, हम चले गए जनवरी में, यहाँ पे 11,054 है, ये 11,054 सलाम भाई की रकम, जमा रकम, यहाँ पे हम देखते हैं, तो देखो सलाम की जनवरी महीने की रकम है 11,054। यहाँ से हम महीना बदलते हैं, फरवरी करते हैं तो 5,059, फरवरी में 5,059, ठीक। अब यहाँ से हम नंबर शुमार 1 के बजाय अब डालते हैं हम, मान लो 20, तो ये क्या पैसा 25, तालघर वाले फरवरी की अमाउंट है 14,370। फरवरी में जाके देखते हैं 25 नंबर वाले शख्स की अमाउंट, ये हम आ गए 25 नंबर में तालघर है, और उसकी जमा अमाउंट है 14,370, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक। बस अब यही काम आपको करना है तमाम खानों में। ये कॉलम इंडेक्स नंबर 3 था, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, 3 के बजाय हम कर लेंगे 4, एंटर। यहाँ पे आ गए हम पेस्ट, 3 के बजाय, 4 के बजाय क्या करेंगे 5, एंटर। यहाँ आ गए हम 5 के बाद अब क्या आएगा, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 6, यहाँ पे आएगा कॉलम इंडेक्स नंबर 7, और यहाँ पे आएगा कॉलम इंडेक्स नंबर 8, उसके नीचे, और तारीख ये इसलिए ऐसी आई कि इसको हमने डेट वाला फॉर्मेट यहाँ से देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम गए और इसको हमने दे दिया डेट वाला फॉर्मेट, ये वाला, ओके। तो कुछ अच्छा सा देते हैं, और ये वाला, ठीक। यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हमने पेस्ट किया, कितना था कॉलम इंडेक्स से पहले वाला, 8 था गालिबन, ये 9, हाँ, और ये रहा हमारा आखिरी वाला खाना जिसमें हम देंगे कॉलम इंडेक्स नंबर 10, ये। और ये इस तरीके से, अब आप इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ मैं, यहाँ से महीना बदलते जाएं और आपका पूरा डाटा आपके सामने आता जाएगा। यहाँ से आप गए, जनवरी आपने सेलेक्ट किया, तो देखो जनवरी में इस बंदे ने, 25 नंबर वाले बंदे ने क्या जमा किया था, कर्ज क्या लिया था, जमा उसमें से कितना किया था, और बकिया कर्ज कितना था, कुल जमा उसकी कितनी अमाउंट है, तारीख क्या है, किसकी मारिफत से वो चीज़ हुई है, और जरिया क्या था। तो ये आप कर सकते हैं स्विच फार्मूले से।
यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 शीट हैं, आपके पास 12 हो सकती हैं, 14 हो सकती हैं। हम इंशाल्लाह बाद में साल वाइज भी कर सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पे हमने मैच किया इसको महीने से, तो आप एक खाना और बढ़ा दें और यहाँ पे उसको सेट कर लें साल से कि 2020 वाली शीट का फरवरी वाला महीना, फिर आप वहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लें 2021 का फरवरी महीना, 2022 का फरवरी महीना। तो आप एक के बजाय 3 या 4 या 5 कितने से चाहें आप उसको स्विच कर सकते हैं, इसलिए कि स्विच काम ही करता है, वो मैच करेगा एक्सप्रेशन और वहाँ से आपको ला के रिजल्ट दिखाएगा। तो ये था वी लुकअप के साथ हमने मैच किया था स्विच फार्मूले को। अब इंशाल्लाह कल हम वी लुकअप के साथ एक और फार्मूला आता है जिसे हम कहते हैं इंडेक्स और मैच, उसको हम देखेंगे। आज ज़्यादा वक्त हो जाएगा इसलिए मैं इसको यहाँ ख़त्म करता हूँ और इसको मैं ग्रुप में भेजता हूँ इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।